नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुहास आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति जब किसी एक समतल सतह पर दो अक्षों के द्वारा एक लंबाई के समांतर और एक चौड़ाई के समांतर दो रेखा आपस में लंबवत खींचने पर, जैसे कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं, एक यह लंबाई के समांतर और दूसरा चौड़ाई के समांतर, यह दोनों रेखा को जब आपस में लंबवत खींचने के बाद जो यह चार भागों में आकृति का विभाजन होता है और इस विभाजन के द्वारा इसमें चार अलग अलग अक्ष जो एक्स अक्ष के समान, चार अलग अलग टुकड़ा को दो अक्षों के समांतर जो लंबाई के समांतर अक्ष है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है, तथा जो चौड़ाई के समांतर होता है उसे वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। इस प्रकार इस एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज, तथा वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब किसी भी समतल आकृति पर उसे एक लंबाई के समांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समांतर दो आपस में लंबवत रेखा को खींचने के बाद जो आकृति बनता है, इस प्रकार वह चार बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे चार बराबर बराबर भागों में विभाजित होने वाला जो दोनों अक्ष को कटान करने वाला बिंदु होता है, जैसे कि यह बिंदु, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसे मूल बिंदु के यह जो एक्स अक्ष होता है इसके दाएं ओर धनात्मक, इसके दाएं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक होता है, और वाई अक्ष के लिए इसके ऊपरी भाग धनात्मक तथा निचली भाग ऋणात्मक होता है। इस प्रकार यह जो एक्स अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बिंदु आपस में काटान करता है तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, इधर भी एक दो तीन जो दर्शाया जाएगा, तो जो दाहिने साइड में होता है वह पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और जो बायां साइड में होता है -1 -2 -3 -4, और यह तीर चिन्ह यह बताता है कि अनंत तक जा सकता है, उस अंक का कोई भी अंत नहीं होता है। उसके बाद यह वाई अक्ष में भी ऊपर धनात्मक 1 2 3 4, 1 2 3 4 तथा नीचे ऋणात्मक होता है। तो इस ऋणात्मक के लिए -1 -2 -3 -4 अंकों से दर्शाया जाता है। और इस प्रकार से यह जो चार बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है टुकड़ा, तो इसमें यह चारों को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और जो चारों को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, तो यह एक्स अक्ष के ऊपर तथा वाई अक्ष के दायां साइड में जो एक भाग बन गया, इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है।
और इसे द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है तथा इसके नीचे वाले को तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है और इधर वाले को चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रखना है कि किसी भी यह बिंदु को दर्शाने वाले इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो पहले भुज और बाद में कोटि से दर्शाया जाता है, यानी कि पहले एक्स अक्ष और बाद में वाई अक्ष। इधर भी पहले एक्स अक्ष और बाद में वाई अक्ष से दर्शाया जाता है। इसमें भी पहले एक्स अक्ष और बाद में वाई अक्ष। इसमें भी पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष से दर्शाया जाता है, यानी कि पहले भुज बाद में कोटि, एक्स को भुज वाई को कोटि कहा जाता है। तो यह जो भुज का मान होता है, पहले यह दाहिने साइड में प्रथम चतुर्थांश के लिए प्रथम चतुर्थांश या इसे प्रथम पाद भी कहा जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश यह जो दाहिने साइड में है पॉजिटिव है, इसीलिए इसका चिन्ह परिपाटी चिन्ह पहले एक्स के लिए प्लस और वाई के लिए ऊपर प्लस। तो यह पहला चतुर्थांश के लिए जो बिंदु आता है वह प्लस प्लस में आता है और दूसरा चतुर्थांश के लिए एक्स इधर निगेटिव यानी कि माइनस और वाई का मान प्लस में आता है। तो दूसरा चतुर्थांश का मान याद रखना है, जो माइनस और प्लस में आएगा कोई भी निर्देशांक बिंदु तो वह दूसरा चतुर्थांश का होता है। और तीसरा चतुर्थांश के लिए पहले भुज यानी कि एक्स का मान निगेटिव है बायां साइड में, तो निगेटिव और वाई का भी मान निगेटिव है, इसीलिए इसका निर्देशांक माइनस माइनस हो जाएगा। तथा उसके बाद यह देखा जाएगा कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान पॉजिटिव, एक्स का मान पॉजिटिव तो इसे पॉजिटिव से, तथा वाई का मान निगेटिव है तो इसे निगेटिव से दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यह देखें कि इस चतुर्थांश के अंदर जो एक समतल सतह पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दो आपस में बिंदु काटान किया तो इस आपस वाले बिंदु को जहाँ जिस बिंदु पर काटान करता है तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और इस मूल बिंदु का एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। इससे सबसे पहले पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटान करता है उस बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का एक्स के लिए भी मान 0 होता है और वाई के लिए भी मान 0 होता है। तब कहा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 एक्स के लिए और वाई के लिए भी 0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा प्लस प्लस में होता है तथा दूसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस प्लस में होता है और तीसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस माइनस में होता है तथा चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस में होता है। तो इस प्रकार हम लोग यह देखें कि किसी भी चतुर्थांश के लिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दर्शाया जाता है आपस में रेखा को लंबवत, तो इधर वाले को एक्स अक्ष में धनात्मक और इधर वाले को ऋणात्मक तथा वाई अक्ष में ऊपर वाले को धनात्मक और नीचे वाले को ऋणात्मक से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह पहला चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा चतुर्थांश
और इधर यह चतुर्थ चतुर्थांश बन जाता है। तो पहला चतुर्थांश फिर से एक बार समझ लेना है कि यह प्लस और प्लस में होता है, तथा दूसरा चतुर्थांश यह इधर x के लिए प्लस तथा y के लिए माइनस होता है। तो इसीलिए x के लिए माइनस और y के लिए प्लस होता है। तो इस प्रकार हम लोग यह दूसरा चतुर्थांश का जो मान चिन्ह आता है तो उसके लिए निगेटिव और पॉजिटिव आता है, तथा तीसरा चतुर्थांश के लिए यह इधर वाला मान x का निगेटिव तथा y का भी निगेटिव आता है, और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए x का मान पॉजिटिव तथा y का मान निगेटिव आता है। तो अब हम लोगों को इस मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु 0 0 होता है। तो आगे हम लोगों को क्लास 10th के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह किसी भी दो बिंदुओं के बीच के दूरी को पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि एक बिंदु पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश किसी भी चतुर्थांश का हो सकता है, और दूसरा बिंदु भी किसी भी चतुर्थांश का हो सकता है। चारों चतुर्थांश में से किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि हमारा एक पहला बिंदु पहला चतुर्थांश में और दूसरा बिंदु किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। अगर पहला बिंदु पहला चतुर्थांश का है तो दूसरा बिंदु भी पहले चतुर्थांश का ही हो सकता है, या इसके अलावे किसी भी चतुर्थांश का हो सकता है। तो इस तरह से मान लिया जाए कि यह 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और इधर से y अक्ष के लिए 1 2 3 1 2 3, और y अक्ष के लिए नीचे -1 -2 -3। तो कोई भी एक निश्चित चतुर्थांश, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ हम लोगों का एक निश्चित बिंदु यह x अक्ष के लिए इधर से यह जा रहा है 2 और y अक्ष के लिए आ रहा है 3, तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो गया। तो इस निर्देशांक बिंदु का मान कितना है? इस निर्देशांक बिंदु का मान हो गया पहले भुज, यानी कि भुज का मान है 2 और बाद में है कोटि, तो कोटि का मान है 3, यानी कि इसका निर्देशांक आ गया 2 और 3। इसी तरह से एक हम लोग और बिंदु लेंगे और देखेंगे कि उसका निर्देशांक बिंदु कितना आ रहा है। जैसे में कि कहा जाए तो यहाँ बिंदु हम लोग ले लेंगे, यहाँ बिंदु ले लेंगे जिसमें x के लिए 2 के सामने और y के लिए 3 के सामने, तो एक बिंदु यहाँ मिल गया, और इस बिंदु का निर्देशांक मान कितना हो जाएगा? x के लिए 2 तथा y के लिए -3। तो इस प्रकार से यह देखा जाए कि किसी भी चतुर्थांश के अंदर कुछ ना कुछ निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु आता है। तो दो बिंदुओं के बीच के दूरी को कैसे उसका मान निकाला जाए, उसके मान को निकालने के संबंध में एक सूत्र बनाया गया है, और उसी सूत्र के संबंध में अब हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह x अक्ष और यह y अक्ष है। x अक्ष में कोई एक बिंदु यहाँ मिल गया, और कोई दूसरा एक और बिंदु किसी भी अक्ष में मिल सकता है। तो अगर एक बिंदु यहाँ हो गया और दूसरा बिंदु यहाँ हो गया, इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी को निकालना है। तो इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी को निकालने के लिए यहाँ यह पहला बिंदु है, तो इसके भी निर्देशांक को दर्शाने के लिए
x और y आएगा। और यह भी दूसरा बिंदु है, तो इसके लिए भी निर्देशांक बिंदु को दर्शाने के लिए भुज और कोटि यानी कि x और y आएगा। लेकिन यह पहला बिंदु है और दूसरा यह बिंदु सूचित किया जाए a और b से, तो इस a और b के बीच के दूरी को d से, डिस्टेंस को d से सूचित किया जाता है। और यह पहला बिंदु है, इसीलिए x1 और y1 से सूचित किया जाता है, तथा यह दूसरा बिंदु है, इसीलिए x2 और y2 से सूचित किया जाता है। तो इस दोनों के बीच के दूरी को d प्राप्त करने के लिए d बराबर होता है रूट अंडर, इस सूत्र को लिखना होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर, या इसी को दूसरा रूप में लिखा जा सकता है, या इसी को और हम लोग दूसरा रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों का सूत्र मिला d बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, या इसी को दूसरा रूप में कह सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए सवाल देखेंगे और सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी एक बिंदु मान कर चला जाए कि यहाँ है, और इस तरह से एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो इस दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी आएगा जिसे d से सूचित किया जाएगा, और यह पहला बिंदु है a और दूसरा बिंदु है b। तो a का निर्देशांक अगर कहा जाए कि 3 और 4 है, तथा दूसरा बिंदु का निर्देशांक कहा जाए कि 5 और 2 है, तो यहाँ निर्देशांक दोनों को दर्शाने वाले a और b के द्वारा इसके बीच का दूरी क्या आएगा, इसके बीच के दूरी को निकालना है, यानी कि d का मान निकालना है। तो d बराबर सबसे पहले सूत्र लिखा जाएगा कि d बराबर होता है x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 का मान है 3 और x2 का मान है 5, तो 3 माइनस में 5 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4 और y2 के मान है 2, तो 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी तोड़ सकते हैं, और इजी बनाने के लिए उतना नहीं करके और आसानी 3 में से 5 घटेगा तो माइनस 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तथा 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर लिखा जा सकता है। और उसके बाद माइनस 2 के होल स्क्वायर करने के बाद, माइनस 2 का होल स्क्वायर करने के बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, और यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने से हो गया 8। तो 8 को गुणनखंड तोड़ देने से, 8 का गुणनखंड इस तरह से तोड़ देने से 2 गुने 2 यानी कि एक जोड़ा इसका 2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर 2√2 के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यह देखने का प्रयास किए दूरी सूत्र क्या है, और दूरी सूत्र के आधार पर सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो यह एक आप लोग सवाल जो दूरी सूत्र पर आधारित दिया हुआ है उसे बनाएंगे, और देखेंगे कि दूरी सूत्र से संबंधित जो सवाल दिया हुआ है बन रहा है कि नहीं। थैंक यू।